हेलो एवरीवन। हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य से उपन्यास। उनमें हम कुछ लेखकों के उपन्यासों को लिखेंगे और जानेंगे किसने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स। तो जो जो याद आते जाएंगे उनका नाम लिखते जाएंगे। तो पहला मुझे याद आ रहा है निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा के उपन्यास लिखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे। तो निर्मल वर्मा, फर्स्ट टॉपिक हमारा निर्मल वर्मा रहेगा। इन्होंने सबसे पहले लिखा है वे दिन, और इन्होंने लिखा है एक चिथड़ा सुख, और इन्होंने लिखा था अंतिम अरण्य। ये इनका बाद का है, लेकिन मुझे पहले याद आ गया इसलिए मैंने ये लिख दिया है। एक इन्होंने लिखा था रात का रिपोर्टर। हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि काफ़ी बार पेपर में भी पूछा गया है, लालटेन की छत। तो ये निर्मल वर्मा के उपन्यास थे। आगे हम देखते हैं भगवती चरण भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास इन्होंने काफ़ी सारे लिखे हैं, तो उनमें से सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वह है चित्रलेखा। इसके बाद लाइन से जो भी याद आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, लेकिन इनका चित्रलेखा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, और 3 वर्ष। बहुत लिखे इन्होंने। तो 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, और इन्होंने लिखा है इन्होंने लिखा है यार तो मैं भूल रही हूँ। तो एक इनका था रेखा। फिर इन्होंने लिखा है सबई नचावत, राम गोसाई। ये भी इनका इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी सारे हो गए, जिनमें से और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एक है इनका सामर्थ्य और सीमा। और भी इम्पोर्टेंट्स हैं। एक इनका आखिरी दांव, ये भी इम्पोर्टेंट है, आखिरी दांव। तो ये कुछ थे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। और अब हम देखेंगे यशपाल, इनके भी इम्पोर्टेंट है। तो यशपाल के देखते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका झूठा सच, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इन्होंने दिव्या लिखा है, अमिता लिखा है, और इन्होंने लिखा है कामरेड। एक इन्होंने दादा कामरेड करके लिखा है। एक कामरेड करके एक और है जिसमें आगे कुछ लिखा रहता है, बट ये दादा कामरेड। और इन्होंने और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स लिखे हैं। तो इनके ये कुछ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक इनका और था, अ, वो था तेरी मेरी उसकी बात। ये भी पूछा गया है पेपर में। तो मोस्ट तो ये थे। एक इन्होंने लिखा था और मुझे याद आ गया, एक इन्होंने लिखा था देशद्रोही। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट यशपाल के उपन्यास हैं। आगे हम किसके पढ़ते हैं, वृंदावन लाल वर्मा के पढ़ते हैं, जो कि बहुत उन्होंने भी लिखे हुए हैं।
वृंदावन लाल वर्मा। तो इनके सबसे पहले जो इन्होंने सामाजिक लिखे थे, एक इनका लगन था, एक इन्होंने प्रत्यागत लिखा था, एक इन्होंने कुंडली चक्र लिखा था, और एक इन्होंने लिखा था सगुन। ये इनके थे। एक इन्होंने प्रेम भेद भी लिखा था, लेकिन उसमें मुझे भी याद नहीं है कि एग्जैक्टली प्रेम भेद ही उनका नाम था। तो ये इनके सामाजिक थे। और इसके बाद इन्होंने लिखे हैं और भी काफ़ी, तो जो ऐतिहासिक में आते हैं, तो सबसे पहला जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था गणकुंडार। और इन्होंने लिखा था विराटा की पद्मिनी। और लाइन से इन्होंने लिखे थे, सबसे पहला गणकुंडार था, फिर विराटा की पद्मिनी, फिर मृगनयनी, टूटे कांटे, टूटे कांटे। और इन्होंने यहाँ पर लिखा था रामगढ़ की रानी, तो बाद में लिखा इन्होंने। इसके पहले इन्होंने अहिल्या करके लिखा था, अहिल्याबाई। अच्छा, ये अहिल्याबाई जो मैंने लिखा है वो वर्तनी शुद्धि में गलत होगा, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता है वो। और अहिल्याबाई, एक इन्होंने लिखा था माधव जी सिंधिया। और यहाँ से मैं कर देती हूँ। और यहाँ से माधव जी सिंधिया के बाद भी कुछ लिखे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है झांसी की रानी, झांसी की रानी। और इसके बाद इन्होंने एक लिखा था कचनार, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम रामगढ़ की रानी, क्योंकि इसके बाद ही आता है वो। और एक इन्होंने लिखा था कीचड़ और कमल, कीचड़ और कमल। और इन्होंने और भी लिखे थे, लेकिन ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो अभी मैंने 4 उपन्यासकारों के उपन्यासों को लिखा, निर्मल वर्मा, भगवती चरण वर्मा और यशपाल वृंदावन लाल वर्मा। तो आगे हम फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और उपन्यासकारों के बारे में, उनके उपन्यासों के बारे में लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।